अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल इस बार नई अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज मैं अपने व्लॉग में आपको वो तमाम सवालों के जवाब देने जा रहा हूँ जो आपके ज़हनों में उभर रहे हैं। पहली बात मैं आपको व्लॉग में ये बताऊँगा कि हुकूमत और इमरान खान के दरमियान डेडलॉक का ख़ात्मा हो गया। कौन किसके आगे झुक गया है, कौन किसकी मिन्नतें कर रहा है, ये बताऊँगा। दूसरा जो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा वो ये दूंगा कि वज़ीर सेहत ने इस बेतुके टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इसके पीछे हुकूमती मकासद क्या हैं। तीसरा मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान के हवाले से क्या होने जा रहा है और हुकूमत क्या करने वाली है। नाज़रीन, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि इमरान खान और हुकूमत में जो मुज़ाकरात का डेडलॉक आया हुआ था वो एक दफ़ा फिर शुरू होने जा रहा है। अब ये मुज़ाकरात कौन करेगा? फेस सेविंग के लिए तो कोई है ही नहीं, इमरान खान की पार्टी में भी अब कोई नहीं रहा। अब कौन मुज़ाकरात करेगा, ये भी एक अहम सवाल है। अब मुज़ाकरात करेंगे यूरोपियन एम्बेसडर्स, अब मुज़ाकरात करेंगे ब्रिटिश एम्बेसडर, अब मुज़ाकरात होंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ और जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ। अब ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि इमरान खान के हवाले से इमरान खान को के हवाले से हुकूमत ये चाह रही है कि फिल 4 दिन से रात ना हो और वो ये किसी तरह मुल्क छोड़ जाएं। पर इमरान खान डटे में, हुकूमत ये चाह रही है कि इमरान खान को सेफ एग्जिट दे के यहाँ से निकाल दिया जाए। अब जब सेफ एग्जिट दे दिया जाएगा और इमरान खान चला जाएगा तो वो अपने कारकुनों को छोड़ने के लिए शायद तैयार नहीं है, या शायद वो ये समझते हैं उनका फ्यूचर जो है वो बहुत सेफ है, शायद वो इसलिए डटे में हैं। अब इसमें किरदार अदा करेंगे ब्रिटिश यानी कि डिप्लोमेट्स और यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर्स। ये इमरान खान से मुलाकातें करेंगे और इन मुलाकातों का इनकाद हुकूमत ही खुफिया तौर पे इमरान खान से कराएगी, यानी कि ये तीसरी जगह पे मुलाकातें होंगी। ये ज़मान पार्क में मुलाकातें नहीं होंगी, ये मुलाकात किसी भी सेफ जगह पे होगी जहाँ पे इमरान खान भी चले जाएंगे और ये लोग भी उससे मिल लेंगे। ये उनको कायल करेंगे इस बात पे कि आप पाकिस्तान को इस वक्त छोड़ दें और आपकी ना गिरफ्तारी होगी, ना आप पे मुकदमा दर्ज होगा, ना आपको आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, आप इस वक्त पाकिस्तान को छोड़ जाएं। हुकूमत वक्त ये चाहती है कि किसी तरीके से इमरान खान यहाँ से चले जाएं। अगर वो चले जाते हैं तो ये सुख का सांस लेंगे, बजट सर पे है, वो बड़ी परेशान है पीडीएम की हुकूमत। नंबर 1 ये। नंबर 2, मैंने आपको कहा था कि ये मुलाकातों का ख्वाहिशमंद कौन है। ये मुलाकातों के ख्वाहिशमंद जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत वक्त और पूरी पीडीएम है, पूरी पीडीएम इस वक्त इमरान खान से जान छुड़ाना चाहती है। और ये फैसला तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ हो चुका है कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और जब गिरफ्तार किया ही नहीं जाना इमरान खान को, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज मज़ीद मुकदमात दर्ज ही नहीं किए जाने, तो उन्हें इधर हवा बना के बिठाने का तसव्वुर ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है उनको इधर से निकालने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। ये आप मेरा व्लॉग याद रखिएगा। ये जो वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल, जिनके बारे में कोई सीरियस राय शायद ही कोई रखता हो, उनकी इस वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को इजी ना लें। ये इमरान खान के नमूने लिए गए थे, मेडिकल टेस्ट के नमूने, आज से 15-20 दिन पहले, जिस दिन वो नैब की वो नोटिस पर गिरफ्तार हुए थे इस्लामाबाद से। वो जो नमूने लिए गए थे वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट 5 नहीं तो 6 घंटे बाद आ गई होगी, बहुत लेट हुआ होगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल क्यों हुई? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कल इसलिए हुई कि हुकूमत एक जवाब बनाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिस तरह नवाज शरीफ के बाहर जाने का जवाब बनाया था। हुकूमत इस वक्त फंसी हुई है, वो एक जवाब बनाएगी और ये कहेगी कि इमरान खान जो है वो ज़हनी तौर पे अपसेट हैं और उनकी मेडिकल कंडीशन जो है वो बेहतर नहीं है, इस वजह से उन्हें जो है वो मुल्क से रवाना किया जा रहा है। तो नाज़रीन, मेरा ये भी व्लॉग याद रखिएगा, अगर इमरान खान मान गए और मुल्क से चले गए तो पीडीएम को एक खुला मैदान फिर भी नहीं मिलने वाला।
نہ نواز شریف کو کلیئرنس ملنے والی ہے، نہ پی ڈی ایم کو کھلا میدان ملنے والا ہے۔ حکومت کے لیے مزید سختیاں ان کا انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ بجٹ اور روز بروز بڑھنے والی مہنگائی، یہ ان کے آپ سمجھیں کہ ایک قدغن ہے ان کی حکومت پہ کہ وہ عوام کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں۔ ناظرین آج تک اتنا ہی۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجیے گا۔ میں آپ کا مشکور رہوں گا، نئے اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔